आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी प्रेमी जहां भी हैं 2 से 3 मिनट का समय निकाल लीजिए, क्योंकि यह 2 से 3 मिनट आपकी मनोकामना पूरी कर देंगी। कैसे कर देंगी? जहां भी हो वहां बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और ऐसा महसूस करिए कि इस समय हम भगवान श्री नारायण के सामने बैठे हैं और उनकी कथा को हम सुन रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी, यहाँ हम आपकी कथा सुनते हैं, यहाँ हम आपकी कथा पूरी करते हैं, वहाँ आप हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ऐसा बोलकर आप उनको अपनी मनोकामना बता दो। उसके साथ साथ सभी प्रेमियों से प्रार्थना भी है हमारी कि जैसे ही ये कथा पूरी हो जाए, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस कथा को अन्य प्रेमियों के पास जरूर पहुँचाना। ये जिम्मेवारी आपकी है। देखते हैं कितने प्रेमी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नामक राज्य में महिष्मान नामक राजा राज्य करते थे। बड़े ही धर्मात्मा, न्यायशील, न्यायप्रिय देवता थे। लेकिन उनका जो बड़ा लड़का था उसका नाम था लुम्पक। वो महापापी था। उसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं था। उसके साथ साथ उसने अपने पिता के धन को हमेशा गलत कामों में, गंदे कामों में यूज किया, बर्बाद कर दिया उसको। 1000 बार उसको समझाया गया लेकिन वो नहीं माना। अंत में पिता ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। अब वो पास के एक वन में रहने लगा। उस वन में वो रात को नगर में आकर चोरी करता, दिन में फिर वन में चला जाता। ऐसा करने से पूरी नगरी भयभीत हो गई थी। 2-4 बार उसको पकड़ भी लिया गया था, लेकिन राजा का लड़का होने के कारण उसको सिपाहियों ने छोड़ दिया था। अब उस वन में एक पीपल का पेड़ था, जिसकी सभी नगर वाले देवी देवताओं के समान पूजा करते थे। बड़ी ही निष्ठा थी उन लोगों की उस पेड़ में। वो उसी पेड़ के नीचे रहता था। एक बार पौष मास की 10वीं तिथि को अत्यधिक ठंड होने के कारण रात को वो उसी पेड़ के नीचे था, लेकिन शरीर की कमजोरी की वजह से वो मूर्छित हुआ पड़ा था। अगले दिन यानी सफला एकादशी के दिन सुबह जब दोपहर के आसपास सूर्य नारायण भगवान निकले, उस गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन उसको भूख लगी हुई थी। कैसे करूं, क्या करूं? पास ही उसको एक फलों का पेड़ नजर आया। वो वहां गया। जो फल अपने आप से नीचे गिरे हुए थे उन फलों को उठाया और वापस आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बहुत ज्यादा दुखी था। उस दुख में उसने पहली बार भगवान को याद किया। वो जो फल थे उसके पास, उसने उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिए और कहा कि हे भगवान, कम से कम आप तो ये फल खाकर तृप्त हो जाओ, मेरी तो भूख नहीं मिटेगी। ऐसा कहकर वो वहीं बैठा रहा। रात हो गई, पूरी रात चली गई। दुख के कारण, दर्द के कारण उसको नींद नहीं आई बिल्कुल भी। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन वहां एक सुंदर घोड़ा आया, जिसके ऊपर आभूषण थे और नए नए वस्त्र थे। और उसी समय एक आकाशवाणी हुई। कहा कि लुम्पक, हम आपकी प्रेम भक्ति से खुश हुए, प्रसन्न हुए, सच्ची निष्ठा से। यह घोड़ा आपके लिए आया है। आप इन वस्त्रों को धारण करो, अपने पिता के पास जाओ और राज्य का आनंद भोगो। तब उस लुम्पक ने कहा कि आप कौन हैं? कहा कि हम स्वयं श्री नारायण भगवान हैं। कहा कि हमने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर आप हमारे सामने कैसे? तब श्री नारायण ने मुस्कुराए और कहा कि तुमने फल हमें चाहे अनजाने में ही भेंट किए हो, लेकिन पीपल के वृक्ष के माध्यम से हमें फल अर्पित किए हैं, वो भी एकादशी के पवित्र अवसर पर। आज से हम वरदान देते हैं, जो भी सफला एकादशी का व्रत करेगा, जो भी इस दिन हमें फलों का भोग लगाएगा और सच्ची निष्ठा से रात को जागरण करेगा, उसकी हम हर इच्छा, हर मनोकामना, हर अरदास तुरंत प्रभाव से पूरी कर देंगे। अब आप वापस जाओ और राज्य संभालो। लुम्पक वापस गया, राजा बना, राज्य संभाला और जब खुद वृद्ध हुआ तो अपने पुत्र को राज्य देकर फिर से भगवान के दर्शनों के लिए वन में चला गया। कठोर तपस्या की और अंत समय में उसको श्री नारायण भगवान का श्री वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ, जहाँ जाने के पश्चात किसी भी जीवात्मा को किसी भी रूप स्वरूप में वापस नहीं आना पड़ता। तो इस समय किसी भी प्रेमी ने किसी भी रूप स्वरूप में श्री नारायण भगवान की इस कथा को सुना, सच्चे भाव से ग्रहण किया, उन सभी की मनोकामना हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो। जय श्री श्याम।